नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे कि जो है जमीन कब्जा वाले के लिए बहुत बड़ी जो है खुशखबरी देखने को मिल रहा है। लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 27 आर्टिकल 65 और शेड्यूल 1 में जो है बहुत बड़ा जो है नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जो कि सीमा अधिनियम 1963 में अनुच्छेद 65 में जो है सीमा अधिनियम 1963-27 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस लेने के लिए जो है समय निर्धारित समय सीमा के भीतर जो है करता है तो कानूनी कार्रवाई अगर करता है तो उसमें जो है उसका संपत्ति पर जो है अधिकार समाप्त हो सकता है। अनुच्छेद 65 में प्रावधान किया गया है कि किसी अचल संपत्ति या उस पर जो है किसी हित के कब्जे को लेकर जो है किया गया दावा के लिए जो है 12 साल की सीमा अवधि जो होती है, जो प्रतिवादी के जो है प्रतिकूल कब्जे एडवर्स पोजीशन की जो है शुरुआत की जाती है, यानी कि 12 साल से अवधि जो है पूरी होने पर स्वामी का जो अधिकार जो है समाप्त हो जाता है, मतलब भूस्वामी का, और कब्जा करने वाले को जो है कानूनी अधिकार मिल जाता है। यानी कि आपको जो है बहुत ही सोच समझ के जो है काम करना है। आपके जमीन पर यदि किसी ने कब्जा कर लिया है तो सीमा अधिनियम की धारा 27 संपत्ति पर अधिकार का उन्मूलन। इस धारा का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई जो है करने का मतलब कि अवधि जो है तय कर देता है, जिसके लिए वह जो है समय वहाँ पर मौजूद रहता है, तो जो है उसमें भीतर मुकदमा दायर नहीं करता है तो संपत्ति का जो है मालिकाना हक खो देता है। मतलब 12 साल का अधिकार कानून के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि 12 साल से अधिक समय तक किसी न किसी कब्जा करके बैठा हुआ है आपके संपत्ति पर, तो जो है आप जो है कब्जा वहाँ से आपका हट सकता है। जब किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर मुकदमा दायर करने का अधिकार समाप्त हो जाता है तो कब्जा करने वाले व्यक्ति उस संपत्ति का मालिकाना हक जो है ले सकता है। सीमा अधिनियम अनुच्छेद में 65 में जो है प्रतिकूल मतलब एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत अनुच्छेद जो है अचल संपत्ति या उसके जो है स्वामित्व के अधिकार से संबंधित है। इसके लिए जो है 12 साल की समय सीमा अवधि जो है निर्धारित करता है। अब जो है इसमें 12 साल वाला कानून में जो है प्रभाव नहीं रहा दोस्तों। आपके संपत्ति पर अगर यदि किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ तो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कानून में थोड़ा सा फेरबदल किया गया। अवधि की शुरुआत सीमा अवधि तब शुरू होती है जब प्रतिवादी कब्जाधारी वादी सीमा स्वामी के विरुद्ध जो है अपना प्रतिकूल कब्जा शुरू करता है और स्वामित्व का जो है दावा करता है। तो कब्जादारी का जो अधिकार होता है वह 12 साल का प्रतिकूल कब्जा होने पर जो है असली मालिकाना हक जो अधिकार समाप्त हो सकता है और कब्जाधारी को जो है उस धारा 27 में संपत्ति के अधिकार का हनन बताती है कि जबकि अनुच्छेद 65 में प्रतिकूल कब्जा कानून के आधार पर दावा करने वाले के लिए जो है 12 साल की समय सीमा दिया गया था, जो कि अब टूट चुका है। परिसीमन अधिनियम 1963 पर सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला क्या था कि लिमिटेशन एक्ट 1963 पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला है कि यह एक जो है यदि कोई व्यक्ति किसी निजी संपत्ति पर 12 सालों तक शांतिपूर्ण ढंग से जो है रह गया है निरंतर रूप से अवैध कब्जा करके, तो उस संपत्ति पर उसका कानूनी अधिकार बन जाता है और मूल रूप से जो है वह मालिकाना हक को जो है खो देता, जो पहले जो भूस्वामी था वो। मतलब इसमें साफ साफ बताया गया कि मतलब सरकारी जमीन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ना ही घर में जुड़वा जमीन की बात कर रहे हैं और ना ही कोई और संपत्ति की बात कर रहे हैं। जो किसी व्यक्ति का निजी संपत्ति है उस पर कोई और व्यक्ति जो है 12 साल तक वहाँ पर रह गया, मतलब उसके बीच में जो है जिनका है वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो और अगर यदि वो कोई सरकारी भूमि है, यदि वहाँ पर कोई भी रह गया है, चाहे वो 50 साल से ही क्यों ना हो, फिर भी वो जो है अपना अधिकार जो है नहीं पा सकता उस संपत्ति पर, वह सरकार का ही ज़मीन रहेगा। लेकिन अभी जो 12 साल का जो कानून था इसका जो है इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। चाहे आप किसी की निजी संपत्ति पर कितनों सालों से रह रहे हैं तो जो है वह ज़मीन आपका नहीं होने वाला है। हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह कानून में जो है थोड़ा सा बल दे दिया गया। इस सिद्धांत को जो है प्रतिकूल कब्जा कानून जैसे कि एडवर्स पोजीशन कहा जाता है, यह जो है एक लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 के तहत जो आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में इस सिद्धांत की जो है व्याख्या की है और यह जो है सुनिश्चित किया है कि जो है शांतिपूर्ण जो है सार्वजनिक और जो है वास्तविक मालिक की जो है जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आप सभी किसी और के
ज़मीन पर चाहे वह किसी भी तरीक़ा से कब्जा करके हैं, अब जो है आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा और आपको जो है छोड़ करके जाना पड़ेगा। यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की बात करें तो जो है एडवर्ड पोजीशन यानी कि सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 की बात करें तो जो है अब आप जो है शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट यानी कि अब जो है ये देश का सबसे जो है एक यहाँ पर जो कानून आता है एडवर्ड पोजीशन जो है कि बात करें तो इसका मतलब यह है कि प्रतिकूल कब्जा कानून, मतलब किसी भी ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा, किसी और का ज़मीन आपने कब्जा किया हुआ है। सबसे पहले प्रतिकूल कब्जे में अगर हम बात करें तो जो है कब्जा करने वाले जो अधिकार जो है प्राप्त करता है और कैसे जो है प्राप्त करता है, आपका जो वकील साहब है वो जो है आपका केस लड़ सकता है। उसको क्या करना होता है कि जो है सब कुछ जो है हम आपको बताएंगे। एक जजमेंट है, साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस जजमेंट में जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर आप जो है ले करके जाते हैं निचली अदालत में तो वहाँ पे जो है मामला आता है सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो आप जो है उस जजमेंट को लेकर आपका विवाद जो चल रहा है उस जजमेंट को लेके जाइएगा तो आपका विवाद कम हो जाएगा। वैसा ही है, जजमेंट आप दिखाएंगे सिविल कोर्ट में तो वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो है देखिए इस तरह का मैटर में पहले भी फैसला हो चुका है। अगर आप अपने वकील को देंगे तो जो है जजमेंट जो है उसमें लगाइएगा तो वहाँ पर जज साहब को भी समझ में आ जाएगा कि जो है इस तरह का केस में जो है फैसला हुआ है, इस तरह का मैटर में इस प्रकार का ही न्याय हमें भी मिलना चाहिए। वकील साहब जो है वहाँ पर मांग करेंगे तो जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है एक कानून जो है बन चुका होता है तो आपको जो उसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। अगर यदि जो है 12 साल का कानून वाला जजमेंट आप लगाते हैं तो जो है आपको अधिकार मिल जाएगा। पॉइंट को जो है समझने वाली बात है दोस्तों, आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपने ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो लगातार वह जो है कब्जा किया हुआ है, इसलिए जो आप कह सकते हैं कि इसका निरंतर कब्जा किसी रुकावट के ज़मीन पर प्रॉपर्टी पर लंबे समय से रह रहा ज़मीन मालिक कह दे कि इसको 5 साल पहले जो हटाने का नोटिस दिया था या नहीं हट रहा है तो वो ज़मीन मालिक जो है उनको वह प्रॉपर्टी हो जाएगा और कब्जा करने वाले व्यक्ति को जो है छोड़ना पड़ेगा। इसका जजमेंट भी है, आप ले सकते हैं, नोट ऑनलाइन नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपका भी हो जाएगा। 12 साल वाला कानून को जो है निष्प्रभाव भी कर दिया गया है, आप जो है दे सकते हैं जजमेंट को कि इस तरह में जो फैसला सुनाया गया है और वो 12 साल से है, बीच में ही आप आवेदन दिए ना दिए आप यदि कह देते हैं, बता देते हैं कि हमने जो है कोशिश किया था, इसके जो बाहुबली के कारण जो हमने जो है केस वगैरह नहीं किया तो फिर भी जो है आपके फेवर में वो आ सकता है। सबसे पहले जो शांतिपूर्ण कब्जा जो है एक टर्म से जो है टर्म एंड कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी पर जो है वहाँ पे बैठा हुआ है तो आपको जो है देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने जो है प्रयास किया था, ये वहाँ से नहीं हटा, तब जाके जो है आपका हो सकता है। ज़मीन का कोई अगर जी असली मालिक बात करें कि जो है सबसे पहले उसको ज़मीन का जो जानकारी होने के बाद कहीं पर कोई केस नहीं किया गया, केस दर्ज आज तक नहीं किया गया है तो जो है मामले में जो है थोड़ा सा लंबा खींच सकता है। अगर आपका कोई जो है प्रॉपर्टी ले लेगा तो आपको एक तरह से उसे जो है छोड़कर जाना पड़ेगा। मतलब यह होता है कि पूर्वज लोग उनको रहने के लिए दे दिया है, आप उसे डरा धमका के लेना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो 12 साल से पहले से हटने के लिए कहा था, नहीं तो आप जो है नहीं ले पाएंगे, तो आपका वो दावा गलत हो जाएगा क्योंकि आपने यदि केस नहीं किया तो। मतलब कोई भी सबूत आपको रखना पड़ेगा कि आपने 10-12 साल के पहले इसको हटाने का प्रयास किया। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिमिटेशन एक्ट 1963 एडवर्ड पोजीशन सेक्शन 27 में यानी कि जो है टर्म एंड कंडीशन जो दिया गया है उसका पालन आपको करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका ज़मीन आपके हाथ में लग सकता है। 12 साल से अधिक समय तक जो है हो गया, अलावा जो है यहाँ पर जो शांतिपूर्ण ढंग से रह गया है, मालिक को जो है इसको पता होनी चाहिए, यानी कि लास्ट में जो है इस लाइन को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको जो है एक सबूत रखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और 12 साल वाला कानून में थोड़ा सा जो है निष्प्रभाव किया गया है, इसका भी फायदा आप उठा सकेंगे। मतलब आपके पास जजमेंट आप रखिए और कोर्ट में जो है पेश कीजिए कि जो है इस तरह का केस में जो है मामला में जो है सुनवाई पहले भी हो चुका है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।